हमने सोचा है कि एक नया सिलसिला शुरू करें। इसका नाम है बात तो करो। बात तो करो में हर रोज एक कहानी होगी, एक ऐसी कहानी जिसके बारे में हम सब जानना चाहते हैं, आप सब जानना चाहते हैं। आइए बात करते हैं। और बात तो करो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि शायद जैसे हमारी जिंदगी ऐसे सबकी जिंदगी गुजर रही है, लेकिन जिंदगी में फैसले क्या होते हैं, अच्छे या बुरे, उसका दारोमदार इस बात पर होता है कि आपकी जिंदगी आइंदा चल के बनी कैसे है, निकली कैसे है। आइए बात करते हैं। मेरे साथ इरम है। इरम, सलाम अलैकुम। माइक थोड़ा सा जरा खोल दीजिए इरम का। जी बोलिए इरम, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इरम, थोड़ा सा मुझे बताएंगी कि आपने लाइफ में क्या किया, क्या नहीं किया। मैं आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूं कि आपकी कहानी क्या है। सर, जब मेरी शादी हुई आज से 10 साल पहले, बहुत अच्छे से हुई, लेकिन 6 दिन बाद ही हस्बैंड को पुलिस पकड़ के ले गई। पुलिस पकड़ के ले गई 6 दिन के बाद? वजह? मुझे नहीं पता, पहले से वो नशा करते थे। आपको शादी से पहले इस बात का इल्म था कि वो नशा करते हैं? नहीं, इल्म नहीं था आपको? नहीं, ओके। बस ये पता था कि ड्रिंक वगैरह करते थे। जब मैं स्कूल जाती थी तो पीछे आ जाते थे। मैं बहुत छोटी थी काफ़ी, दी स्मार्ट स्कूल था मेरा। किस उम्र में आपने शादी की थी? 17 ईयर्स में। आप 17 साल की थी? जी। और आपके हस्बैंड कितने साल के थे? वो मुझसे काफ़ी बड़े, काफी बड़े मतलब? 10 साल बड़े। 27 साल के थे वो। और जी। वो आपके स्कूल आया करते थे, पीछा करते थे? पीछा करते थे, बहुत परेशान करते थे, इतना ज़्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकती। ओके। फिर पापा बीमार हो गए मेरे, कैंसर था उन्हें, माउथ कैंसर। फिर मेरे बाबा ने शादी कर दी, मुझे बहुत परेशान करते थे। उसका नाम अदनान था। बाबा ने आपकी शादी कर दी चूंकि उनको माउथ कैंसर था, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि अब आप अकेली नहीं रह लाइट सकती। काट देते थे हमारी, बिजली का काम करते थे, इलेक्ट्रिशियन थे। आपकी लाइट काट देते थे? जी। ये शादी से पहले की बात है? जी। ओके, ताकि आप शादी के लिए हाँ कर सकें? जी। ओके, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगर मामा शिकायत वगैरह लेके जाती थी, पापा से छुपाते थे हम लोग, तो उनके घर वालों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया इतना ज़्यादा इसका। दरवाज़ों पे, गेट पे लाते मारते थे हमारे। 2nd फ्लोर पे हमारा घर था, नीचे दरवाज़ों पे लाते मारते थे। रात को 2-2 बजे पत्थर मारते थे, लाते मारते थे ड्रिंक पी के। ये आपके हस्बैंड थे? जी। और अभी आपसे इनकी शादी नहीं हुई थी, आप चाहते थे कि आप इनसे शादी करें जी। और ये आप ही पे जुल्म कर रहे थे? जी। तो उसके बावजूद आपने शादी क्यों की? बहुत ज़्यादा परेशान थी, मेरा कोई बड़ा भाई भी नहीं था। आपके घर में औलादें कितनी थी आपके पेरेंट्स की? मेरी एक बहन थी, एक भाई था, एक मैं थी। बस और that's एक it? बड़ी बहन शादीशुदा है। 4 लोग थे जिसमें से एक जी। भाई था जो छोटा था? जी, सबसे Okay. छोटा, मुझसे छोटा था। ओके। तो वो बहुत ज़्यादा तंग चूके करते थे, इसलिए आपने डिसाइड किया कि आप उनसे शादी कर लें, ये बात थी? जी। ओके, फिर क्या बहुत हुआ? पापा की हालत ख़राब थी, मैं आपको बता नहीं सकती कि माउथ कैंसर था उनको। 4 दफ़ा उनकी सर्जरी हुई है जो कामयाब नहीं हुई। ठीक है। तो जब शादी हो गई तो उसके थोड़े टाइम बाद ही नशा शुरू कर दिया। जेल जा रहे थे। नशा करते थे ये नहीं पता मुझे, लेकिन बाद में पता चला वो बॉर्डर का नशा करते थे जिसको हीरोइन बोला जाता है। ओके। फिर बच्चे हुआ, फिर मैं घर से लेके नाराज़ हो गए, फिर मना मनू के मुझे ले जाते थे। बस इसी तरह से लाइफ चलती रही। 4 बच्चे हो गए मेरे। फिर मुझे भी उन्होंने नशे पे लगा दिया। आपको भी नशे पे लगा दिया? जी। मैं जॉब करती थी, अच्छा खासा जॉब करती थी, काम किया मैंने, अपने बच्चों को संभाला। ससुराल वाले भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते थे। यहाँ से घर बेच के, ऐसे बाबा की देती घर बेच के ये लोग पंजाब मुझे ले गए, जहाँ पर मेरा बेटा भूख की वजह से 1st फ्लोर से नीचे गिर गया। आपका बेटा? सबसे बड़ा वाला बेटा। मैं यहाँ पर कराची, पंजाब छोड़ के कराची जब आई, फिर मैंने अपनी जब सबसे छोटी वाली बेटी थी, वो हालात ख़राब होने की वजह से मैंने अपनी खाला को गोद दे दी। आपने अपनी छोटी बेटी अपनी खाला को दे दी? जी, क्योंकि मैं नहीं संभाल पा रही थी उसको, मुझे जॉब करनी थी। फिर जॉब भी की मैंने, काफ़ी बरसा जॉब की है। जब बेटी, बड़ी वाली जो बेटी सामने बैठी हूँ मैं, हानी, ये 15 दिन की थी जब तब से मैं जॉब कर रही हूँ। फिर आते थे, फिर जेल, फिर आते थे, फिर जेल, फिर आते थे, फिर जेल।
इस तरह से आपने- जिंदगी गुजर रही थी। आपने इस दौरान ये कोशिश नहीं की कि आप उनसे अलहदगी इख्तियार कर लें? बहुत अगर दफा कोशिश की लेकिन वो नहीं मानते थे? Okay. आपको मारते थे? हाथ भी उठाते थे। हाथ भी उठाते थे? और ये हाथ उठाना रोज का मामूल था या कभी कभी? जब इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली ना मैंने कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं जॉब नहीं कर सकती, मैं हिम्मत हार चुकी हूँ, हाँ। अब तुम संभालो। मैं बच्चे जब छोड़ के जाती थी, पीछे से लड़के लेकर आते थे, बच्चों के सामने नशा कर रहे होते थे, इंजेक्शन लगवाते थे बच्चों के सामने। जब जॉब से आती थी बच्चे रो रहे होते थे भूख से, मम्मा भूख लग रही, पापा ने खाना भी नहीं दिया, और लड़के लेकर आए थे, सब मुझे कहानियाँ बताते थे बच्चे। अब बताएं मैं जॉब करती या बच्चे संभालती, किसको मैं संभालती? जब मैंने इनके ऊपर जिम्मेदारी डाली तो मुझे नशे में लगा दिया। लेकिन आपको नशे पे कैसे लगाया? मतलब जबरदस्ती लगाया? मतलब अगर मैं नशा नहीं करना चाहूँ तो मैं नशा नहीं करूँगा? कह रहे तुम टेंशन नहीं लो, मैं सब कुछ कर लूँगा, मैं सब कुछ संभालूंगा, तुम ये आइस पियो। मैंने कहा ये क्या है? मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था। कहते कुछ नहीं, फ्लेवर है, रिलैक्स हो जाओगे, तुम पी लो पी लो। मैंने कहा नहीं, मुझे पैसे चाहिए, घर के खर्चे के, खाना बनाना है, सब बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे। मैं लड़ती थी तो कहते थे तुम टेंशन नहीं लो, ये पियो, ये अच्छी चीज़ है, तुम रिलैक्स हो जाओगे। तो आपने आइस पीना शुरू कर दी? मुझे आइस पे लगा दिया। और ये आपने कितने दिन आइस पिए? एक साथ। 1 साल? जी। फिर उसके बाद इतने ज़्यादा हालात ख़राब हो गए थे, ये मुझे ले गया बनारस, जहाँ सिर्फ नशे का अड्डे वाला घर था। मुझे कह रहे तुम जॉब पे जाओ, मैं बच्चे संभाल लूँगा। 2-2 3-3 दिन तक गायब रहते थे, ना बच्चों को खाना पीना, ना इसको पीछे से फिक्र कि मेरी बीवी अकेली है, बच्चे अकेले, घर का किराया देना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, कुछ नहीं फिक्र। फिर मैं इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी कि मेरे घर वालों से इसने मेरा सारा कॉन्टेक्ट ख़त्म करवा दिया। मोबाइल वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास। मेरी बहनें मुझे ढूंढते हुए आई। फिर जब मैं आई तो आप यकीन करें, एंड था मेरा, मरने के मुकाम पे थी मैं, बस मरने ही वाली थी। मेरी बहन नहीं आती, सर सारी मेरी हेल्प नहीं करते, तो मैं आज कब्र में उतरी हुई होती, अपने बच्चों को भी मार देती। आपकी सर सारिम ने मेरी इतनी हेल्प की है कि मैं आपको बता नहीं सकती। उनकी वजह से मुझे और मेरे बच्चों को ज़िंदगी मिली है। आपकी औलादें कितनी हैं? आपकी औलाद कितनी है? अभी 3 है मेरे पास, 2 बेटे 1 बेटी। और एक और बेटी भी है आपकी? जी। वो कहाँ है? वो खाला के पास दे दी मैंने। उनसे मुलाकात होती है आपकी या नहीं होती? नहीं। आपने वो खाला को बेटी कब दी? 3 साल पहले। 3 साल पहले। और जी। 3 साल पहले देने की वजूहत क्या थी? बहुत हालात ख़राब थे। मैं पंजाब से आई थी, मैंने आपको बताया था, फर्स्ट फ्लोर से मेरा बेटा गिर गया था, मैं नहीं संभाल पा रही थी बच्चों को। आपका बेटा जो गिर गया था वहाँ है? जी। Okay. अब्दुल हादी। चोट लगी थी उसको? फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, आंखें नहीं खो रहा था, ना सांस आ रही थी, ना होश में था, कुछ भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि अलाइड हॉस्पिटल ले जाओ, जो फैसलाबाद में, हम समुद्री रहते थे। फिर अलाइड हॉस्पिटल में लेके गए उसको। रमज़ान का ही दिन था, इसके अबू जेल में थे। ये भूख भूख कर रहा था कि मुझे भूख लग वो रही है। वहाँ भी मम्मा, जाके भूख जेल लग में रही है। चले जाते थे? आए दिन 1 महीना इसका हमारे साथ गुजरता था, 2 महीने 3 महीने इसके जेल में कटते थे। और आप फिर भी उन्हीं के साथ थी और 4 बच्चे आपने उन्हीं के साथ किए? जी। ओके। तो कभी सोचा नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है? अब इंशाल्लाह तब्दील करना है। सर सारिम ने मुझे नई लाइफ दी है, इन्होंने मुझे बहुत संभाला है। सर सारिम ने मेरा 1 साल इलाज हुआ है। अच्छा, ये मुझे बताइए, पढ़ी लिखी हैं आप? जी। क्या तालीम कितनी है? इंटर किया है। आपने इंटर किया है? जी। और अब क्या प्लानिंग है आपकी लाइफ में? अब क्या करना चाहती हैं आगे? अब बस हस्बैंड से खुला, अभी तक आपकी खुला नहीं हुई है? अभी केस चल रहा है। अभी केस चल रहा है। जी। तो खुला में क्या प्रॉब्लम डाल रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, क्या कह रहे हैं? अभी तक मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई। आपकी उनसे मुलाकात ही नहीं 2 हुई है? साल हो नहीं, 1 साल पूरा हो गया, नहीं हुई। 1 साल पूरा हो गया? जी। तो अब जब आप लोग मिलेंगे तो कहाँ? सारिम भाई के थ्रू मिलेंगे? नहीं, मिलना ही नहीं है मुझे अब इंसान से। अब उनसे नहीं मिलना? नहीं। आपको सिर्फ खुला हासिल करनी है? जी। ऑलराइट। जिस वक्त आप आइस कर रही थी तो कभी होश आता था, आपको लगता था कि आपको ये नहीं करना चाहिए? मुझे जब पहली दफ़ा पिलाई तो मुझे कुछ नहीं हुआ उससे। मैंने कहा ये क्या चीज़ है? कहता है पियो, बहुत अच्छी चीज़ है, तुम फ्रेश हो जाओगी। नहीं, वो मैं समझ गया, लेकिन जब आप आइस कर रही हैं तो ये तो एहसास होता है ना कि फिर ये उसकी आदत ऐसी हो गई थी, जब मैं वो पीती थी तो मैं उठती थी, नज़र आता था कि बच्चे हैं मेरे। अगर नहीं पीती तो मैं सोई रहती थी। ना मैं जॉब की रही, ना घर वालों की रही, किसी की भी नहीं रही। तो आपने पैसे भी मांगना छोड़ दिए? जब आपने पैसे मांगना छोड़ दिए तो जाहिर है आपकी लड़ाइयाँ होना ख़त्म हो गई?
या फिर भी होती थी लड़ाइयाँ? नहीं होती थी, बच्चों की तो थी परवाह मुझे, लेकिन जब मैं सर सालिम के पास आई हूँ तो मैं 2 दिन से हम लोगों ने कुछ नहीं खाया था, बिल्कुल भूखे थे हम लोग। वो 2 दिन के गायब थे हम लोगों को छोड़ के, ऐसे ही रहते थे। तो आप खाने कमाने के लिए क्या करती थी? खुद जॉब करती थी? खुद जॉब कर रही थी लेकिन मैंने छोड़ दी थी जॉब। मैंने कब तुम करोगे जो भी कुछ करोगे। तो फिर उसने ये किया। उसके बाद वो क्या करते थे? कुछ भी नहीं, 2-2 दिन बाद आते थे खाना लेके। खाना लेके आए थे? जी, कहाँ से लाते थे खाना? कहीं से भी? कहीं से भी जहाँ उठा से के मिल लाते। जाए। जी, अच्छा, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि रिहैब में चले जाते हैं, रिहेबिलिटेशन करवा देता हूँ मैं तुम्हारी, मुझे खुद भी ज़िंदगी प्यारी है, मैं खुद भी नशा नहीं करना चाहता नहीं तुम्हें? नहीं, उसने कभी इस तरह से नहीं चाहा, ना सोचा। कभी भी नहीं चाहा? नहीं, वो चाहता था मैं गूंगी बेरी बन के रहूं। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि अगर सारिम नहीं होते तो क्या होता, लेकिन ये एक तो नहीं है, ऐसी तो बहुत सारी ख़वातीन हैं जिनका सुनने वाला कोई नहीं है। ये तो चले नशे की आदत में थी, लेकिन नशा ना भी करें तो भी क्या पाकिस्तान में ऐसी ख़वातीन की कमी है जिन पे हाथ उठाया जाता है, जिनको मारा जाता है, जिनको घर से निकाल दिया जाता है, जिनको इस जुर्म की सज़ा मिलती है कि आपके यहाँ बेटी पैदा हुई है? मतलब वाई, क्यों? लेकिन ये हमारा माशरा है। आज जब हम बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं रमज़ान में, तो ये बात करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे माशरे का ये हिस्सा ठीक कैसे होगा। अगर आप बात नहीं करेंगे तो बात होगी नहीं। आपके पास अगर कोई कहानी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। यहाँ आइए, तशरीफ़ लाइए, मुझसे बात कीजिए, एंड वी आर गोना मेक श्योर कि आपकी आवाज़ जाए, दूसरे लोगों तक जाए। आपसे सवाल है, आगे आपने ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है? किस तरह से इसको बेहतर बनाएंगी? दोबारा से स्कूल कॉलेज ज्वाइन करेंगी, पढ़ने जाएंगी, या काम करेंगी, क्या करेंगी? जॉब करूंगी, बच्चे संभालूंगी। जॉब करेंगी, बच्चे संभालेंगी। कभी ऐसा तो नहीं लगता कि अब आप दोबारा से आइस के नशे में चली जाएंगी? नहीं, कभी भी नहीं? बहुत अच्छे हॉस्पिटल में मेरा इलाज हुआ है और मुझे नहीं कितने दिन ज़रूरत आपका पड़ी। इलाज चला? पूरा 1 साल। पूरा 1 साल। जी। आपकी मुलाकात कब हुई है बच्चों से? 27 फरवरी। अभी 27 फरवरी। जी, इस पूरे 1 साल में बच्चों को नई नहीं? मुलाकात के लिए लाते थे मुझे हॉस्पिटल में, मेरे से मुलाकात मिलने के लिए आते लाते बच्चे। थे। जी, बहुत अच्छे से शेल्टर में रखा हुआ था हम लोग, बहुत अच्छा सिस्टम है शेल्टर का भी। बच्चों को पढ़ा रहे थे वहाँ पे भी। हॉस्पिटल में मुझे सर सारिम के थ्रू बहुत सारी चीज़ें आती थी जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें होती थी। अब भी आप शेल्टर में ही रहती हैं? नहीं, अभी मैं अपनी बहन के घर गई हूँ, आप लेकिन अपनी वहाँ बहन पर के भी काफ़ी परेशानी है। वहाँ पर उनके भी भी? माशाल्लाह 8 बच्चे और फिर 4 हम चले गए, और हालात आपको पता है। उनका घर भी ऐसी जगह पर है जहाँ बारिश आती तो पानी में पूरा घर डूब जाता है, और गैस पूरा गैस की लाइटें नहीं होती पूरा पूरा दिन। वहाँ भी तो अगर काफ़ी गैस की लाइंस नहीं है तो परेशानी फिर में आप हूँ। उसे किस तरह से करती हैं मैनेज? सिलेंडर। दिस इज व्हाट लाइफ इज, दिस इज एग्जैक्टली हाउ लाइफ इज। आपके बच्चों से बात कर सकते हैं हम? बुला जी सकते हैं? बिल्कुल। आ जाओ बेटा, आओ, कम। बात नहीं करनी, मुझे सिर्फ दिखाना है, इनसे मिलना है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? इधर आइए, इतने प्यारे हैं आप तो। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, एंड हाउ आर यू? आपका नाम क्या है? उम्मे हानी। उम्मे हानी, ऐसे देखें, कैमरे में देखें, उम्मे हानी। ब्यूटीफुल किड्स। सारिम भाई, यू आर द हीरो मैन। मेरी लाइफ का फरिश्ता है ये। सारिम के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। तुम्हारा नाम क्या है? अब्दुल आदि। अब्दुल हादी। और तुम्हारा? अब्दुल वासिफ। और तुम्हारा? उम्मे हानी। उम्मे हानी। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़े होके क्या बनेंगी उम्मे हानी आप? गुड़िया। गुड़िया? ओके, दैट्स नाइस। इनके लिए तालियां तो बजाएं, गुड़िया। ऑलराइट। और आप क्या बनेंगे? फौजी। इनके लिए भी बहुत सारी तालियां जी। और आप क्या बनेंगे? आर्मी। और कौन? आर्मी। आप भी आर्मी में जाएंगे? 2 फौजी हमारे पास हैं और 1 गुड़िया हमारे पास है, दैट्स गुड। अच्छा, मुझे बताओ, आज रोजा है आपका? नहीं, आई लाइक दैट। रोजा नहीं है आपका? है नहीं आपका? आपने रोजा नहीं रखा? अब तो इतनी बड़ी हो गई है, रोजा तो रखना चाहिए था, नहीं रखा।
इट्स ओके, इट्स ओके, कल रख लेंगी। ओके, लाइक आप लोग रोज़ा रखिए अभी आधे दिन का, सही है? हाफ मतलब लेट्स से 3 आवर्स, 3 घंटे का, सही है? सही है? ओके। सर सार्म नहीं होते, इनको भी ज़िंदगी नहीं मिलती। तो कभी आपको, जब आप इसी से गुजर रही थी, तो कभी आपको ख्याल नहीं आया कि आपके बच्चे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए? बहुत मैं दूर रहना चाहती थी, लेकिन हस्बैंड साहब ले आते थे। देखें, हस्बैंड खाना का तो, मांगो तो आइस देते थे, क्या कह रही हैं? खाना मांगो तो आइस पिलाते थे। खाना मांगो तो आइस पिला। जी। उन्हें उस आइस के पैसे कहाँ से मिलते थे? जब जेल जाते तो अच्छा काम तो नहीं करते होंगे। राइट। कितनी दफ़ा तो मैं पुलिस स्टेशन से छुड़वा के लेकर आई हूँ खुद जाके। जब उन्होंने आपको इतना तंग किया, इतना जुल्म किया आप पे, तो उसके बाद जब वो जेल चले गए थे, तो और आपको उनसे रिश्ता भी नहीं रखना था, तो फिर आप उन्हें छुड़वा के क्यों लेके आती थी? क्योंकि और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। ये वो बात है जो मैंने शुरू में कही थी। जब तक हम ये सोचना जारी रखेंगे कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, तब तक ये रास्ता होगा। जी। शायर भाई, आज अभी मुझे नहीं पता था, अभी आई ये बहन के यहाँ से, क्योंकि हम जिंदगी की तरफ लेके जाते हैं ना रास्ते पे उसको। हाँ। तो मगर उधर मसाइल हैं। तभी आते ही ये बताया, मैसेज दिया है कि बच्चों को आज फिर शेल्टर होम भेजना है। हालांकि मैं नहीं लेके जाऊंगा, मैं इसको भी अब छोड़ते हैं कि देखते हैं ये कहाँ तक जाते हैं, आगे सफ़र करते हैं। अब इसको सपोर्ट करेंगे कि अपनी ज़िंदगी को ये आगे लेकर के चले। लेकिन वो जो आपका नहीं, बल्कि फैसल भाई का सवाल था ना कि शेल्टर होम कब ख़त्म होंगे, जो मैंने जवाब दिया था, ये उसका जवाब है। और शेल्टर होम बन क्यों रहे हैं, वो भी इसका जवाब है कि अगर शेल्टर होम ना होता तो इनमें से एक बच्चा भी आज ना होता। ये तो नहीं होती, लेकिन उनका क्या कसूर था? आज अगर ये बच्चे खड़े हुए हैं ना यहाँ पे आपके सामने, तो ये सिर्फ शेल्टर की बदौलत है। बिल्कुल। थैंक यू। आप लोग जाइए। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी लेके जाएं, ये भी ले जाएं, और मैं नहीं, वो ले लो ये भाई। ले आइए, इनको दे रहा हूं मैं। ये गुड़िया है ना, ले जाइए आप। ओ, क्या टाइम हो गया? मुझे नहीं दे, आइए मैं आपको लेके चलता हूं। आओ, सी, ये मुझे देख रही थी वहां खड़े हुए ना। आइए आइए। आप तो भाई मुझे मेरी ज़ारा लग रही हैं। ज़ारा इज माई डॉटर। हाँ, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। ज़िंदगी की ऐसी बहुत सारी तलखियाँ होंगी जो आपके सामने आएंगी, उन्हें ख़त्म करना है। कैसे? इसका फैसला हम करेंगे साथ मिलकर।